नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं समय और कार्य, जिसका आज दूसरा सेशन है। आपके लिए हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास करोगे। तो शुरू करते हैं साथियों अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करना। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों पहला क्वेश्चन। देखो, ए बी सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी अकेला इसी काम को 36 दिन में कर लेता है। ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। नॉर्मल से साथियों हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी, उससे थोड़ा सा टिपिकल, ऐसे बढ़ेंगे साथियों। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जैसे हमने पिछले लेक्चर में कंसेप्ट जाना था, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। समझो, ए बी और सी, ये अपने पास में आ गया साथियों ए, ये आ गया बी और ये सी। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। अब हमसे पूछा है ए प्लस बी इस काम का 50% कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा है। हम क्या करते हैं साथियों, पहले निकालते हैं पूरा काम। पूरा काम का मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, और वो कितना हो जाएगा सर? 36 हो जाएगा। ए बी सी 9 दिन में 36 काम करते हैं, इसका मतलब साथियों एक दिन में उनका काम क्या होगा सर? 9 का भाग दे देंगे, 4 काम होगा। 36 दिन में 36 काम, तो एक दिन में क्या करेंगे साथियों? एक काम करेंगे। अब समझने का प्रयास करना, ये तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 4, और ये सी अकेला एक दिन में काम करता है 1। इसका मतलब ये दोनों साथियों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। बता दो, यहां तक मेरे साथी भाई को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो समझते जाओ। फिर ये दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 3, हमें काम करना है साथियों 50%। तो 36 का 50% कितना हो जाएगा सर? 36 का 50% हो जाएगा 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 1/2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा साथियों 18। ये दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 3, हमें काम करवाना है साथियों 18, तो कितना समय लगेगा? 3 का भाग दे देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा साथियों अपना 6। और 6 कहां है? ऑप्शन नंबर ए में है। किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? बता दो साथियों। 50% का मतलब हो गया साथियों 1/2, तो पूरा काम है 36, इसका हम 1/2 निकालेंगे, हमारे पास में काम कितना आ जाएगा? हमारे पास में जो काम आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। बता दो, ठीक है। 18 काम कौन करेगा? ए और बी करेंगे। एक दिन में कितना काम करते हैं सर? ये एक दिन में काम करते हैं 3, तो 18 काम करने में इसे समय कितना लगेगा? 6 दिन का समय लगेगा। बता दो मेरे साथी भाइयों, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन को करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है तो बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखो फिर साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है। यह आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 2। देखो साथियों, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, क्या लिखेंगे सर? ए और बी किसी काम को कितने दिन में? 8 दिन में। कोई दिक्कत है साथी को? नहीं है। बी अकेला इस काम को 12 दिन में, ये लो बी अकेला इस काम को कितने दिन में? 12 दिन में। हम देखते हैं कि टोटल काम कितना है। टोटल काम मतलब साथियों इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा सर? इनका एलसीएम हो जाएगा अपने पास में 24। ये दोनों मिलकर, अब समझना, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 दिन में काम करते हैं साथियों 24, एक दिन में कितना? 3। ओके। और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 12 दिन में 24, तो एक दिन में कितना? 2। अब आगे समझो, इसने बोला है बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, इसका मतलब है बी ने 4 दिन में कितना काम किया? एक दिन में काम किया 2,
तो साथियों 4 दिन में कितना काम किया सर 8 काम किया। ओके, एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। आगे समझो, काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए अकेले उस काम को साथियों कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा है। अब मुझे एक बात बताना, बी है वो एक दिन में काम करता है 2 और दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं साथियों 3। दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं साथियों 3। इसका मतलब ए अकेला एक दिन में साथियों कितने काम करता है, 1 काम करता है। बता दो मेरे साथी भाई, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, मेरे साथी भाई को यहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो जल्दी से बता दे। अब एक बात और समझना, काम हमारे पास में था साथियों 24, काम कितना था 24 काम था। ओके, उसमें से 8 काम किसने कर दिया, 8 काम कर दिया साथियों बी ने। बोलो कितना काम बचा सर 16 काम बचा। कोई दिक्कत है? अब ए है वो एक दिन में 1 काम करता है, इसका मतलब 16 काम करने में कितना समय लगेगा सर 16 काम करने में उसे समय लगेगा 16 दिन का। बता दो मेरे दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, अभी तो शुरुआत हुई है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग की बत्ती हिला देंगे साथियों, अभी तो शुरुआत हुई है। किसी दोस्त को यहां बता दो कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट में मैं आपको इसका साथियों सॉल्यूशन बताने का प्रयास करता हूं, मैंने किया कैसे। ए और बी मिलकर 8 दिन में, ओके, बी अकेला 12 दिन में, टोटल काम कितना है साथियों 24। बी 4 दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है, इसका मतलब कितना काम कर दिया उसने 8 काम कर दिया, बच गया कितना 16 काम। ये 16 काम करेगा कौन, ये करेगा साथियों आपका भाई ए। आपका भाई कौन, ए काम करेगा। अब समझो, ये दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं 3, ये अकेला एक दिन में कितने काम करता है 2। तो इसका मतलब साफ है कि ए एक दिन में 1 काम करता है और उससे काम करवाने हैं अपन को 16, तो कितना समय लेगा 16 दिन का समय लेगा। किसी दोस्त को बता दो दिक्कत है, किसी दोस्त को बता दो दिक्कत है। ओके, नहीं है तो बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से मेरा साथी भाई इसका आंसर देने का प्रयास करेगा। जल्दी से साथियों इसका आंसर बता दो कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 3 दिन ए अकेले काम करता है। जल्दी से मेरे साथियों इसका आंसर बता दो। कौन बताएगा इसका आंसर, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर बताएगा, फटाफट इसका आंसर बता दो, कौन बताएगा। शानदार क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती हिलाने वाला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हो गया, मेरे साथी भाइयों ने इसका आंसर दे दिया, तो मैं इसका आंसर बताने का प्रयास करता हूं साथियों। बता दो सभी मेरे साथी भाइयों ने इसका आंसर दे दिया क्या। देखो फिर, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में वे काम को खत्म कर देते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। सर इसमें एक ही चीज दी है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, उसके अलावा ऐसा कोई डाटा नहीं है जिससे हमें यह समझ आए कि कितना काम है। तो मेरे साथियों अगर आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हो तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो कैसे, मैं यहां लिख रहा हूं साथियों कि ए के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, इसका मतलब साथियों 12 दिन का काम है, वो मान लेते हैं 12 ही काम है। 12 दिन का काम कितना है साथियों 12 काम। इसका मतलब ए है वो एक दिन में कितने काम करेगा सर 1 काम करेगा। ओके, यहां तक मेरे साथी भाई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 दिन में ए अकेले काम करता है, इसका मतलब साथियों ए ने 3 दिन में कितना काम कर दिया सर 3 काम कर दिया। बोलो काम कितना बच गया सर, काम बच गया 12 - 3 9 काम बच गया। ओके, 9 काम बच गए। अब देखो उसके बाद भी काम में शामिल हो जाता है और 3 और दिन में वो काम खत्म कर देते हैं। अब ए भी है और बी भी है, दोनों शामिल हो गए और दोनों शामिल होकर 3 दिन में काम सल्टा देते हैं। कितने दिन में काम सल्टा देंगे साथियों 3 दिन में, इसको समझना।
3 दिन में काम सल्टा देंगे, इस बात को आप लोग ध्यान से समझना। ओके चलो, अब मेरे को एक बात बताना कि ए है वो एक दिन में एक काम करता है, बी का साथियों हमें पता नहीं है कि वो कितना काम करता है, लेकिन काम सड़ जाता है साथियों 3 दिन में। काम कितने दिन में सड़ जाता है? 3 दिन में। इसका मतलब साथियों एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3 काम हो रहा है। इस बात से सारे एग्री हो या नहीं हो? जल्दी से बता दो साथियों, इस बात से सारे एग्री हुए या नहीं हुए? बाकी का जो काम है वो 3 दिन में सड़ जाता है। काम हमारे पास में साथियों 9 है, 9 काम 3 दिन में सड़ जाता है। इसका मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है साथियों? एक दिन में 3 काम हो रहा है। उसमें से एक काम कौन कर रहा है? एक काम कर रहा है साथियों ए। एक काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। इसका मतलब जो 2 काम बच गए, देखो इसको डिवाइड करता हूं, ए करता है साथियों एक काम, और बी कितना करेगा? सर बी करेगा 2 काम। बता दो, बता दो मेरे साथियों, यहां मेरे साथी भाई को दिक्कत है या नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर साथियों बढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा इसको और आगे ले जाएंगे। बता दो किसी को दिक्कत है या नहीं है? दिक्कत है या नहीं है? नहीं है, नहीं है तो समझो फिर। अब इसको समझो साथियों, बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। हमारे पास में काम कितना है? सर हमारे पास में जो काम है वो 12 काम है। एक दिन में 2 काम करता है, इसका मतलब साथियों 12 काम। 12 काम कितने दिन में करेगा? सर 6 दिन में करेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है दोबारा रिपीट कर देंगे साथियों, कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोबारा रिपीट कर देंगे। समझ लो कैसे, इसने कोई भी लफड़ा हमें नहीं दिया, इसने हमें कुछ भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए है वो 12 दिन में साथियों 12 काम करता है। इसका मतलब उसका एक दिन का काम हो गया साथियों 1। इसने बोला कि 3 दिन ए अकेला काम करता है, तो 3 दिन का काम कितना हो गया? सर 3 काम हो गया। ओके, अब जो बच गया वो काम, बच गया कितना काम? सर 12 - 3 9 काम बच गया। ये 9 काम कौन करता है? ये 9 काम दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक दिन में काम किया है साथियों कितना? 3। एक दिन में कितना काम किया है? 3। और हमें पता है एक की जो औकात है वो एक दिन काम करने की, एक काम करने की है। ए है वो एक दिन में एक ही काम करता है, तो बच गया 2 काम। ये 2 काम कौन कर रहा है? ये साथियों बी कर रहा है। अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो हमें तो 12 काम करवाने हैं। 12 काम करवाने के लिए उससे साथियों कितने दिन लगेंगे? तो उसे 6 दिन लगेंगे। ओके, अब आपके डन है, अब आपके समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर दे रहा है? फटाफट बता दो साथियों, कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कर रहा है? ए 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिनों में उसी काम का 25% पूरा कर सकता है। तो यदि वे दोनों अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम होगा? पहले साथियों देखो, ए है वो 9 दिन में 50% काम करता है और बी है वो 9 दिन में साथियों 25% काम करता है। जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तब ऐसा होता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम पूरा हो सकता है? ये हमसे पूछा गया है। 9 दिन में कितना काम पूरा हो सकता है? ये हमसे पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये ए है वो 9 दिन में कितना काम करेगा? सर 50%। ओके, जो बी है वो 9 दिन में कितना काम करेगा? सर ये करेगा 25%। ये लो, दोनों को 9 दिन एक साथ रख लो, क्या दिक्कत आ रही है? दोनों को 9 दिन एक साथ रख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। काम कितना हो जाएगा? ये 50 करेगा, ये 25 करेगा, काम कितना हो जाएगा साथियों? 75%। ये लो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था साथियों, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी मेरे साथी भाई क्या करेंगे? एक जुगाड़ लगाने का प्रयास करेंगे। साथियों जुगाड़ यही है, ये 9 दिन में इतना करता है, ये 9 दिन में इतना करता है, दोनों के दिनों की संख्या बराबर है। यहां 9, यहां 9, और साथियों हमसे पूछा भी कितने दिन का है? 9 दिन का पूछा है, तो सबको जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। बता दो। हाँ,
अगर दिन अलग अलग आते तो साथियों हम इसको पूरा कैलकुलेट करने का प्रयास करते, लेकिन मैंने आपको साथियों ये चेतावनी दे दी है कि कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चंस भी बीच में डाल देता है और साथ ही इसमें फंस भी जाते हैं। और फंसने के बाद में होता क्या है, वो लगे रहते हैं सर करते करते करते, और हमें समय मिलता है 30 सेकंड का और वहां वो 2 मिनट खराब कर देते हैं। बता दो मेरे साथियों, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो गया? अगर सेट हो गया तो फिर देरी किस बात की है, बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा। साथी भाई जल्दी से आंसर दे दो, फटाफट दे दो। देखो, एक परिमल 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। ओके, सलीम बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? हालांकि नॉर्मल सा क्वेश्चन है साथियों, कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सीरीज के माध्यम से साथियों मैं आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूं। 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग करता है साथियों कितने दिन में? 10 दिन में। इसका मतलब वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? सर पूरा काम करेगा 10 गुणा 4/1 बराबर कितने दिन? 40 दिन। अगर साथियों ये मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, डायरेक्ट यही है साथियों, 1/4 भाग 10 दिन में, इसका मतलब फिर 1/4 भाग 10 दिन में, फिर 1/4 भाग 10 दिन में, और फिर 1/4 भाग 10 दिन में, तो टोटल भाग हो गए साथियों 4। तो कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। सीधी की सीधी भिन्न को उल्टा करके आप लोग गुणा कर दो, आपको आ जाएगा पूरा काम कितने दिन में होगा, ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी। फिर बोल रहा है सलीम बचा हुआ काम 1/4 हो गया, बचेगा कितना साथियों? 3/4। और ये 3/4 कितने दिन में करता है? 20 दिन में। इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 20 गुणा 4/3 बराबर हो जाएगा साथियों अपने पास में कितना? 80/3। बता दो किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं आ रही है? किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत तो नहीं आ रही है? एक हमारे पास में है साथियों परिमल, एक हमारे पास में है साथियों सलीम। परिमल किसी काम को पूरा करने में दिन लेता है 40 और सलीम किसी काम को पूरा करने में दिन लेता है साथियों 80/3। हमसे पूछा है अगर वो दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा? वही हो गया जो हमने पर्सन्स पढ़े थे पहले पीछे सेशन में, वैसा ही क्वेश्चन है। दोनों का लेंगे साथियों एलसीएम, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? सर 80 हो जाएगा। हमें सिर्फ कटने वाला नंबर चाहिए। अब देखो 40 दिन में साथियों 80 काम, एक दिन में कितने काम? सर 2 काम। 80/3 दिन में 80 काम, तो एक काम साथियों कितने दिन में? 3 दिन में। बता दो साथियों, एक दिन में कितना काम? 3 काम करेगा। ये एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5 काम। हमें करवाने कितने हैं? हमें करवाने हैं साथियों 80। कितना समय लेंगे? काटा पीटी कर देंगे। सर ये समय लेंगे 16 दिन का। ये कितना समय लेंगे? ये लेंगे साथियों 16 दिन का। और 16 दिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। अब किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत आ रही है, सर ये आपने 3 कैसे लिख दिया? समझ लो इस चीज को भी। 80 में साथियों हमें भाग देना है 80/3 का। 80 में 80/3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 80 गुणा 3/80। 80 से 80 कट जाएगा, बचेगा कितना साथियों? 3। बेजे में सेट हो गया? बताओ मेरे साथियों ये आपके दिमाग में सेट हो गया या नहीं हुआ? अगर हो गया तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा रिपीट कर दूं, 1/4 काम 10 दिन में, इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में होगा? 40 दिन में पूरा काम होगा। 3/4 काम 20 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 80/3 दिन में हो जाएगा। ओके, फिर देखो परिमिल है वो काम करता है 40 दिन में और सलीम काम करता है साथियों 80/3 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 2 इसका 3 इसका। एक दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं 5। हमें काम करवाना है साथियों 80, तो कितना समय लगेंगे? 16 दिन। और 16 दिन कहाँ है? 16 दिन है साथियों अपना ऑप्शन नंबर डी। बताओ मेरे साथियों समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर साथियों क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन? देखो
क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान से इसको समझो और इसको करने का प्रयास करो। साथियों मैं हर एक क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। 30 सेकंड का समय देने के बावजूद भी साथियों हम 1 घंटे 10 मिनट में कम से कम 20 या 21 क्वेश्चन साथियों कवर करने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बता दो साथियों, एक रंगकर्मी ए एक घर 10 दिन में रंग सकता है। एक साथियों ए नाम का कोई रंगकर्मी है और वो किसी घर को कितने दिन में रंग सकता है? 10 दिन में रंग सकता है। बी उसी घर को 20 दिन में रंग सकता है। ये लो, बी उसी घर को कितने दिन में? 20 दिन में। सी की सहायता से उन्होंने केवल 5 ही दिन में यह काम कर लिया। सी की सहायता से उन दोनों ने साथियों 5 ही दिन में यह काम कर लिया, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करता? ये हमारा क्वेश्चन है। सी की सहायता से इन दोनों ने 5 ही दिन में कर लिया। अब यहां समझना साथियों, अपने दिमाग की बत्ती यहां खुलेगी, समझने का प्रयास करना। टोटल काम कितना है सर? टोटल काम है अपने पास में 20। इन दोनों का एलसीएम क्या है? 20 है। ये एक दिन में कितना काम करेगा सर? 2। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 1। ओके। और तीनों मिलकर, यहां समझना, तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? सिर्फ 5 दिन में। तीनों मिलकर सिर्फ 5 दिन में काम कर रहे हैं। अब इसको समझो, काम है साथियों 20 और तीनों मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब साथियों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सर? एक दिन में वो काम कर रहे हैं 4। ये डाटा आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में काम कर रहे हैं साथियों 4। ओके, अगर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो ये तो कर रहा है साथियों एक दिन में 2 काम, ये कर रहा है एक दिन में 1 काम। इसका मतलब ये जो सी है वो भी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। आगे दिमाग में बता दो मेरे साथियों, ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई क्या? ये भी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। काम है कितना सर? 20 है, तो कितना दिन लेगा सर? 20 दिन लेगा। कितना दिन लेगा साथियों? 20 दिन लेगा। बोलो मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो गया या नहीं हुआ? फटाफट बता दो, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? बता दो, ये आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? साथियों थोड़ा सा यहां समझ लो, आप लोग कुछ खास था नहीं, मैंने आपका जो यहां टर्निंग पॉइंट था वो मैंने आपको साथियों समझाने का प्रयास किया। 20 दिन में, सॉरी, काम कितना है अपने पास में? 20 है, और उन्होंने केवल 5 ही दिन में निपटा दिया। अगर 5 दिन में निपटा दिया, इसका मतलब एक दिन का काम क्या है सर? एक दिन में तीनों काम करते हैं 4, उसमें से 2 काम ये करता है, 1 काम ये करता है। इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम करता है सर? 1 काम करता है। तो पूरा काम कितना है? 20। बोलो समय कितना लगेगा सर? 20 दिन का लगेगा। ओके साथियों, बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। चलो, किसी भी साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई साथी भाई स्क्रीनशॉट और पीडीएफ के चक्कर में पड़ गया, वो साथियों ये मान लो बर्बाद हो गया। जो मेरा साथी भाई अगर पीडीएफ और स्क्रीनशॉट के चक्कर में पड़ गया, वो साथियों बर्बाद हो गया। ये मैं आपको बता देता हूं। वो कभी भी ना तो पीडीएफ पढ़ सकता और वो साथियों कभी भी नहीं स्क्रीनशॉट पढ़ सकता। ये मेरे साथ भी हुआ है और साथियों वो आपके साथ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलो आप लोग करो, पहले फटाफट इसका आंसर दो। फटाफट साथियों इसका आंसर दो। बताओ साथियों, फटाफट इसका आंसर दे दो। हो गया? अब समझ लो, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। ये अपने पास में ए है और ये साथियों अपने पास में बी है। दोनों मिलकर मान लो किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहां समझ लो, हमें डाटा कुछ खास दिया नहीं है। मान लो ए है वो एक दिन में 1 काम करता है
और बी भी एक दिन में एक काम करता है, इसका मतलब कुल काम कितना है साथियों 6। इस चीज को थोड़ा सा समझना। यहां साथियों दो आदमी अलग अलग हैं, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, दोनों मिलकर साथियों 3 दिन में काम करते हैं। हमने ये मान लिया कि ए है वो एक दिन का एक काम करता है और बी है वो भी एक दिन का एक काम करता है। इसका मतलब पूरा काम कितना हो गया सर, एक और एक दो, दो को गुणा करूंगा साथियों में किससे, 3 से, तो पूरा काम कितना हो गया 6। ओके अब सुनो, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। कोई बात नहीं है, 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ता है। 2 दिन में काम कितना हुआ ये चीज समझो। 2 दिन में काम कितना हुआ, एक दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं साथियों कितने 2। 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया साथियों 4। बच गया कितना, बच गया साथियों काम 6 - 4, बच गया काम अपने पास में 2। ओके, यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब सुनो, काम अगले 2 दिन में समाप्त हो जाता है, 2 दिन में समाप्त हो जाता है, बी ने काम छोड़ दिया, काम करेगा कौन साथियों, करेगा ए। ए है वो एक दिन में कितना काम करता है साथियों, एक काम करता है। बोलो अपने अकॉर्डिंग भी काम 2 दिन में समाप्त हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि काम कितने हैं 2 और ए है वो एक दिन में एक काम करता है, तो 2 दिन में काम सलट गया, सलट गया। इसका मतलब साथियों जो हमने ये चीज मानी थी वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, वो बिल्कुल क्या है साथियों, करेक्ट है। अब देखो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम। कुल काम कितना है साथियों 6, तो भाग दे देंगे 6/1। बोलो कितना समय लगेगा सर, 6 दिन का समय लगेगा। और 6 कहां है, 6 है साथियों ऑप्शन नंबर सी में। अभी इस क्वेश्चन ने कई मेरे साथी भाइयों की दिमाग की बत्ती को हिला दिया है, कई मेरे साथी भाइयों की यहां दिमाग की बत्ती हिल गई है। दोबारा समझ लो साथियों, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, कुछ अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा समझ लो। इसने बोला है साथियों ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं साथियों 3 दिन में। हमने मान लिया कि ए है वो एक काम करता है और बी भी एक दिन में एक काम करता है, तो कुल काम कितना हो गया, कुल काम हो गया साथियों अपने पास में 6। 2 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। ओके, अब इसने बोला है बी है वो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब इन दोनों ने 2 दिन काम किया है, तो एक काम ये करता है, एक काम ये करता है, तो दोनों ने 2 दिन में कितना काम कर दिया सर, 4 काम कर दिया, बच गया कितना 2 काम। ओके, अगले 2 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। अगले 2 दिन काम कौन करता है, ए है वो एक दिन में कितना काम करता है साथियों 1, 2 दिन में कितना काम कर देगा 2। इसका मतलब काम क्या हो गया, काम हो गया साथियों समाप्त। काम क्या हो गया साथियों, समाप्त। अब हमने जो माना था कि काम कितना है साथियों 6, उस 6 काम करने को बी कितना समय लगेगा, बी साथियों एक दिन में काम करता है 1, तो 6 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे सर, 6 दिन लगेंगे। अब बताओ, अब तो दिमाग में सेट हो गया, हाँ अब तो साथियों आपके दिमाग में सेट हो गया। ऐसा ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में जिस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये लो साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 ये लो। कौन मेरा साथी भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देगा, जल्दी से आ जाओ भाई, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। फटाफट मेरे साथी भाई इसका आंसर दे दो। आ गया सबका आंसर? अगर आ गया तो देखो फिर मैं, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में, ये साथियों ए है और ये साथियों बी है। ए काम करता है साथियों 20 दिन में और बी काम करता है साथियों 30 दिन में। ओके, 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। पहले चेक तो कर ले टोटल काम कितना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर 60। ओके ओके, 20 का भाग 60 में दूंगा, बोलो कितनी बार, 3 बार। 30 का भाग 60 में दूंगा, बोलो कितनी बार, 2 बार। ओके, 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एक दिन में ये कितना काम करते हैं सर, एक दिन में काम करते हैं 5। इसका मतलब 7 दिनों में इन्होंने कितना काम किया,
7 गुणा 5 बराबर 35। ओके मेरे साथियों, 7 दिनों में इन्होंने काम कितना किया? 7 गुणा 5 बराबर 35। ओके, बच गया कितना काम? सर 60 में से घटा देंगे अपन 35, जो बच गया काम वो कितना है साथियों? 25। 25 काम क्या हो गया साथियों? बच गया। अब क्या बोला है इसने? उन दोनों ने काम छोड़ दिया, शेष काम सी 10 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ये 25 काम कौन करता है साथियों? सी। और कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में साथियों 25 काम करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? चलो, 10 दिन में 25 काम करता है, इसका मतलब साथियों एक दिन का काम क्या है? सर एक दिन का काम है 2.5। एक दिन का काम कितना है साथियों? 2.5। ओके, किसी दोस्त को दिक्कत है? एक दिन में वो काम करता है 2.5। सर ये कहां से आया? 10 दिन, 10 का भाग दिया साथियों, 2.5 आ गया। अब काम पूरा है कितना? सर पूरा काम है 60। पूरा काम कितना है? 60। एक दिन में काम करता है 2.5। 60 काम करने में कितना समय लगा? तो साथियों हम क्या करेंगे? 60 में भाग दे देंगे किसका? 2.5 का। किसका भाग देंगे? 2.5 का। यहां से साथियों पॉइंट हटाओ, यहां क्या आ जाएगी? 0। 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 दूनी क्या हो जाएगा? 50। बच गए साथियों 10, तो 25 चौके क्या हो गया? 100। कहां है? ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता दो, बता दो साथियों, दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वो भी तो कमेंट बॉक्स किसी के लिए बना है। अगर साथियों वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस आपको लाजवाब लग रहे हैं, तो साथियों लाइक करना ना भूलें। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दो साथियों। यहां तक ये कंसेप्ट में मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। 7 दिन काम करते हैं, 35 काम कर दिया, बच गया 25 काम। 25 काम करता है साथियों सी। 10 दिन में कितने काम करता है? 25। देखो इसने बोला 10 दिनों में पूरा करता है, इसका मतलब 10 दिन में कितना काम करेगा? 25 काम। एक दिन में कितना करेगा? 2.5 करेगा। हमें काम करवाना है 60, तो कितने दिन लगेंगे? 60 में भाग देंगे साथियों 2.5 का, कितने आ जाएंगे? 24 दिन आ जाएंगे। ओके, रिपोर्ट ओके है क्या? अगर रिपोर्ट ओके है तो बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये लो, जल्दी से मेरे साथी भाई इसका आंसर दे दो। जल्दी से मेरे साथी भाई इसका आंसर दे दो फटाफट। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, क्यों उसी काम का 40% भाग 145 दिन में समाप्त कर सकता है? आर काम का 13 दिनों में, आर काम का, सर यहां थोड़ी सी मिस्टेक कर दी शायद पर्सन लिखने में, यहां थोड़ी सी पर्सन लिखने में साथियों मिस्टेक हो चुकी है, यहां कुछ ना कुछ था। आर काम का मान लो 1/3 भाग ले लो, चलो आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में समाप्त कर सकता है, एस काम का 1/6 भाग 7 दिन में समाप्त कर सकता है, तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो साथियों 1/4 भाग, अगर 1/4 भाग में 10 दिन लगते हैं तो काम पूरा कितने दिन में करेगा? सर 40 दिन में। ये चीज अपन समझ चुके हैं। बताओ मेरे साथियों ये चीज आप लोग समझ चुके हो या नहीं समझ चुके? समझ चुके हो ना? चलो 40 दिन में। बी है वो 40% काम करता है साथियों, कितने दिन में? 40% काम करता है 145 दिन में। इसका मतलब 100% जब वो पूरा काम करेगा तो उसे समय लगेगा 145 से ज्यादा, 145 से ज्यादा लगेगा। ओके, आर काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग करता है साथियों कितने दिन में? कितने दिन में साथियों? 13 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 39 में। 1/6 भाग करता है साथियों कितने दिन में? 7 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 42 दिन में। अब मुझे बता दो कौन सबसे पहले काम कर रहा है? सर इसको लग रहे हैं 40 दिन, इसको 145 से ज्यादा लग रहे हैं, इसे लग रहे हैं साथियों 39, इसे लग रहे हैं 42। तो ये हो गया पी, ये हो गया साथियों क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। तो बताओ मेरे साथियों कौन सबसे पहले काम करेगा? सर ऑप्शन नंबर सी, आर सबसे पहले काम करेगा। इजी क्वेश्चन है, तो मैंने साथियों इसको थोड़ा सा साथियों फ्लो में स्पीड से बताने का प्रयास किया।
1/4 काम 10 दिन में, टोटल काम कितने दिन में करेगा सर 40 दिन में। 40% काम में ही 145 दिन लगा रहा है, इसका मतलब 100% काम करेगा तो बहुत ही दिन लगेंगे। 1/3 काम 13 दिन में, तो टोटल काम 13 3 39 दिन में। 1/6 काम 7 दिन में, तो टोटल काम 6 × 7 42 दिन में। अब बता दो कौन सबसे जल्दी काम कर रहा है? सर जल्दी काम कर रहा है वो है अपने पास में कौन साथियों? आर। तो सबसे पहले काम कौन करेगा सर? आर करेगा। ओके ओके मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। किसी दोस्त का क्वेश्चन नंबर 9 किसी दोस्त को समझ में नहीं आया तो साथियों वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अपन जैसे ही नेक्स्ट कोई लेक्चर लेंगे वहां इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास 100% करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से इसका आंसर बता दो, जल्दी से मेरे साथी भाइयों इसका आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का। सुनील देखो, सुनील एक काम 4 दिनों में पूरा कर सकता है, दिनेश 6 दिनों में काम पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से साथियों क्या है? सुनील से है वो 1.5 गुनी है। सुनील से कितनी है साथियों? 1 सही 1/2 गुनी है। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। समझ लो साथियों इसको। एक है अपने पास में सुनील, एक अपने पास में साथियों दिनेश, और तीसरा क्या है? तीसरा है अपने पास में साथियों रमेश। सुनील किसी काम को करता है साथियों 4 दिनों में, जबकि दिनेश करता है उस काम को साथियों कितने दिन में? 6 दिन में। अब यहां से एक बार ये समझ लो टोटल काम कितना है? सर टोटल काम है अपने पास में 24 दिन। मैं साथियों वो तरीका आपको बताने का प्रयास करता हूं जिस तरीके से मैं साथियों सॉल्यूशन करता हूं। तो टोटल काम कितना है? सर टोटल काम तो 12 ही हो जाएगा। 24 कहां जा रहे हो? टोटल काम हो गया अपने पास में 12। अब सुनील एक दिन में कितने काम करता है? सर 3 काम। दिनेश एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम। अब रमेश का हमें पता है कि एक दिन में कितना काम करता है। रमेश की जो कार्य क्षमता है वो सुनील से कितनी है साथियों? सुनील से है 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब हो गया साथियों 3 × 3/2। किससे? सुनील से। सुनील एक दिन में काम करता है 3, कार्य क्षमता है 1.5 गुनी, तो गुणा कर देंगे। यहां से आएगा 9/2, और 9/2 का मतलब हो जाएगा साथियों 4.5। 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4.5। ओके, तो इसका मतलब इसकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी है साथियों? 4.5। यहां वाली वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता कितनी है साथियों? 4.5 है। इस बात से सारे एग्री हो या नहीं हो? ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? ये एक दिन में काम करता है साथियों 3, ये एक दिन में काम करता है साथियों 2, और ये एक दिन में काम करता है 4.5। टोटल काम अपने पास में कितना है साथियों? 12। ये हो गया 3 और 2 5 और 4 9, मतलब हो गया साथियों 9.5। यहां से पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या आ जाएगा? 0। ओके, ऊपर क्या आ जाएगा साथियों? 0 आ जाएगा। किस संख्या से कट रहा है? सर 5 से कट रहा है। 5 से कटेंगे साथियों 24 पंजों 120, और 19 पंजों क्या हो जाएगा? 95। 19 का भाग दे दो तो 19 एकम 19 बचेगा 5, तो 19 एकम 19 बच गया 5, और नीचे क्या आ जाएगा साथियों? 19। एक सही 5/19 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आंसर कहां पड़ा है? आंसर पड़ा है साथियों ऑप्शन नंबर डी के पास। आया या नहीं समझ में आया? फटाफट यह बात बताओ थे कि थारा ओ दिमाग में पल्ले पड़ियो या को नहीं पड़ियो। अगर पल्ले नहीं पड़ियो तो एक बार दोबारा बता देगा, लेकिन पल्ले पढ़नो चाहिए। सीधी सी बात यह है, पल्ले पढ़नो चाहिए साथियों, सीधी बात, नो बकवास। दोबारा थोड़ा सा समझ लो। कंसेप्ट यह था कि रमेश की जो कार्य क्षमता है वो सुनील से 1.5 गुनी है। सुनील की कार्य क्षमता है वो है साथियों 3। 1.5 गुनी का मतलब हो गया 3/2 से इसको गुणा करना है, और 3/2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा साथियों? 4.5। अगर ये 3 काम करता है तो ये 4.5 काम करता है।
तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ये हो गया साथियों 9.5। काम है कितना, काम है साथियों 12। 12 में भाग देंगे किसका, 9.5 का, और वहां से अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब तो समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया, बता दो फटाफट। अब तो सबके दिमाग में सेट हो गया। अगर दिमाग में सेट हो गया तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11, सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। साथियों चुन चुन के मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, है ना। एक सेशन वो है, इसके पीछे वाला एक सेशन साथियों ये है, और इस टाइम एंड वर्क का एक सेशन और लेंगे, और तीनों सेशन से आपको किसी भी एग्जाम में साथियों बाहर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। फटाफट देख लो, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और काम को कर रहे हैं साथियों 8 दिन में। बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में। ये हो गया साथियों बी, और ये हो गया साथियों सी, उस काम को कितने दिन में, 12 दिन में। ओके, ए बी सी मिलकर उस काम को 6 दिन में। ये हो गया साथियों ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, 6 दिन में। बताइए कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमसे पूछा है साथियों ए और सी के बारे में, कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन अच्छा है। पहले निकालते हैं साथियों टोटल काम। टोटल काम मतलब इनका एलसीएम। 8 के पाड़े में, 12 के पाड़े में और 6 के पाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है सर, ये तो संख्या है 24। कौन सी संख्या साथियों, 24 है, और इस 24 के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, आंसर देने का प्रयास करेंगे। अब समझो, 8 दिन में 24 काम साथियों, एक दिन में कितने काम, 3 काम। 12 दिन में 24 काम, एक दिन में कितने काम, 2 काम। 6 दिन में 24 काम, एक दिन में कितने काम साथियों, 4 काम। यहां तक मेरे साथी भाई को दिक्कत नहीं है, बता दो दिक्कत है क्या, अरे बता दो, जल्दी से बता दो मेरे साथी भाइयों, यहां तक कि किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत है क्या, बता दो। नहीं है, अब समझ लो, इसका कंसेप्ट समझ लो, ध्यान से समझना। एक बार मैं इन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों की बात करता हूं। देखो यहां बी और सी है, यहां साथियों बी और सी है। ओके, यहां भी बी और सी है, और साथियों यहां भी बी और सी है। यहां लिखी है साथियों संख्या 4, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं साथियों 4। बी और सी मिलकर एक दिन में काम करते हैं साथियों 2। इसका मतलब ए है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ए है वो एक दिन में कितना काम करता है साथियों, 2 काम करता है। ओके, अब जब ए है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है सर, बी एक दिन में, यहां देखो यहां 3 है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में काम करता है 1। एग्री हो सारे, एग्री हो के सारे, अरे बता दो। देखो ए है वो एक दिन में 2 काम करता है, ए और बी एक दिन में काम करते हैं साथियों 3। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, 1। अब यहां देखो, बी अगर एक दिन में 1 काम करता है, तो बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 2 काम। तो सी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम। सी एक दिन में कितना काम करता है सर, 1 काम करता है। यहां से आपका डाटा समझ में आ गया सबको, यहां से सबको समझ में आ गया तो देख लो फिर, ए और सी दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। काम है कितना सर, 24। बोलो कितना समय लेंगे सर, ये लेंगे 8 दिन का समय। कितना समय लेंगे साथियों, 8 दिन का समय लेंगे। बता दो मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है, सारा खेल यहां से है, सारा खेल साथियों यहीं पर ही है। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं, देखो ये रहा बी और सी, ये बी और सी एक दिन में 2 काम करते हैं। ए बी और सी एक दिन में काम करते हैं 4। इसका मतलब बी और सी को यहां से हटा दो, तो ए है वो एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है। कंप्लीट है, सेट है दिमाग में, ए एक दिन में 2 काम करता है। जब ए एक दिन में 2 काम करता है, तो यहां से आ जाओ, ए है वो एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। तो बी है वो एक दिन में कितने काम करता है, 1 काम। बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 2, जिसमें से बी है वो एक दिन में कितने काम करता है, 1। तो सी भी एक दिन में कितने काम करता है, 1। ए और सी मिलकर कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं।
काम कितने दिन में पूरा होगा? सर 8 दिन में पूरा होगा। बता दो साथियों, कंप्लीट है? कंप्लीट है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। ये लो, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा? फटाफट बता दो मुझे, कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेगा? आपके पास में समय है साथियों 30 सेकंड का, फटाफट इसका आंसर दे दो। 30 सेकंड का समय है, फटाफट साथियों इसका आंसर दे दो, फटाफट दे दो। सिकर सोया चाल लुहारी झुंझुनू आई, अरे मारो परण्यो पीवे दारू, मैं परण्या ने बेचाई। सिकर सोया चाल लुहारी झुंझुनू आई। देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 12, इस ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? ये हमसे पूछा है। समझ लो साथियों, ए किसी काम को करता है साथियों 12 दिन में, बी उसी काम को करता है साथियों 10 दिन में। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है साथियों 12 दिन में, और सी उस काम को करता है साथियों 15 दिन में। ओके, टोटल काम कितना है? टोटल काम यहां से हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा साथियों? 60 आएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? सर 6 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। और सी एक दिन में काम कितना करेगा? 4 काम करेगा। अगर ये छोड़ने वाला सिस्टम नहीं होता तो साथियों काम कितने दिन में हो जाता? उसको समझ लो। 6, 5, 11 और 4, 15, 4 दिन में खत्म हो जाता। कितने दिन में काम खत्म हो जाता साथियों? 4 दिन में खत्म हो जाता। अब ये बोल रहा है कि जो ए है वो काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ता है साथियों। 5 दिन पहले काम छोड़ता है। अगर वो 5 दिन काम और करता तो कितना काम होता? तो एक दिन में काम करता है साथियों 6, 5 दिन और काम करता तो ये साथियों 30 काम और करता। ऐसे ही साथियों जो बी है वो ए के 2 दिन बाद मतलब ये कितने दिन काम करता है साथियों? 3 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है? ये 3 दिन काम करता है। देखो ये 5 दिन पहले, इसके 2 दिन बाद मतलब 3 दिन काम और करता। 3 दिन काम और करता तो ये 3 दिन में कितना काम करता? सर 5 गुणा 3, ये 15 काम और करता। ओके, अगर साथियों ये रुके रहते तो 30 और 15 45 काम और करते। और जब ये 45 काम और करते तो पूरा काम कितना हो जाता अपना? 60, 30 और 15 पूरा काम हो जाता साथियों। इन तीनों को जोड़ेंगे पूरा काम होता अपना कितना? 105। कितना होता साथियों? 105। और ये एक दिन में कितने काम करते हैं? सर ये एक दिन में काम करते हैं 15। तो 105 काम करने में कितना समय लेंगे? 105 बटे साथियों 15, और कितना दिन आ जाएंगे? सर 7 दिन आ जाएंगे। ये बात ध्यान रखना साथियों, जब भी आपको ये बोलेगा कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो उनको क्या करेंगे साथियों? उनको हम यहां इस काम में ऐड करने का प्रयास करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में अपना सॉल्यूशन जल्दी से निकल जाएगा। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। समझ में आ गया मेरे साथी भाइयों को? अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। फिर ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 13। समय बहुत कम है और अपनी स्पीड साथियों आज थोड़ी सी अपनी स्पीड भी क्या है साथियों? कम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। फिर ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 13। ए काम के 7 भाग को 15 दिनों में करता है। ए काम के 7 भाग को साथियों, थोड़ी सी मिस प्रिंट हो चुकी है मुझे ऐसा लगता है। ए देखो साथियों, ए काम के 7/10 भाग को 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है। उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। तो ए बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। यहां थोड़ी सी संख्या में परिवर्तन करना है। 7/10 काम को
ए 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है। इसको साथियों यहां थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा अपने माइंड का इस्तेमाल करना, और माइंड के इस्तेमाल से साथियों होगा क्या उसको समझो। ए है वो 7/10 भाग करता है, हमसे पूछा है दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, इसका मतलब साथियों दोनों मिलकर कितना भाग काम करेंगे? सर दोनों मिलकर करेंगे 3/10 भाग। इस बात से सारी एग्री हो? बता दो, बता दो साथियों। दोनों मिलकर देखो 7/10 हो गया, 10 में से 7 कम कर दो, 3/10 भाग दोनों मिलकर करते हैं। और कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। अब पूछा है ए तथा बी एक साथ कितने दिनों में काम पूरा खत्म करेंगे? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो दोनों मिलकर 3/10 भाग 4 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? सर 4 गुणा 10/3। 4 गुणा 10/3 बोलो, सबको दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई? तो 4 गुणा 10/3 का मतलब हो गया 40/3, और 40 में 3 का भाग देंगे, 13 सही 1/3, 13 3 39, 39 और 1 40/3। हमारा आंसर आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे साथी भाई क्या करेंगे, यहां इस 7/10 के चक्कर में इस 15 को लेकर बैठ जाएंगे, और इस 15 को लेकर बैठ गए तो साथियों आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, या आप लोग ज्यादा समय को यहां खराब कर दोगे। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, इसने ऐसा कुछ पूछा नहीं है। इसने ये बोला है उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिन में खत्म करता है। इसका मतलब दोनों मिलकर शेष काम 4 दिन में पूरा करते हैं। लास्ट में पूछा है ए बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? दोनों एक साथ कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो 3/10 भाग करता है साथियों 4 दिन में। इसका मतलब पूरा काम कितना हो गया? सर पूरा काम हो गया 40/3, और कितने दिन हो जाएंगे? दिन हो जाएंगे साथियों 13 सही 1/3 दिन। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन था साथियों। कई मेरे साथी भाई इसके चक्कर में अपना समय खराब कर देंगे। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 ये आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहां है? ये रहा। बता दो मेरे साथियों, जल्दी से इसका आंसर बता दो। हमारे पास में क्वेश्चंस कितने हैं? हमारे पास में साथियों क्वेश्चन है 20। अभी हम 14 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचे हैं, और टाइम साथियों अपना बहुत हो चुका है। ये कहां गया? देखो साथियों, ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है। अगर साथियों ए है वो 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है और उसे 6 दिन का समय लगता है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट बोल दूं सर वो 42 घंटे लेता है। समझ गए इस चीज को? वो कितने घंटे में काम पूरा करता है? 42 घंटे में। जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 8 दिन में समाप्त करता है। तो जो बी है वो इतने ही घंटे मतलब 7 घंटे लेकर 8 दिन में काम समाप्त करता है। इसका मतलब इसका समय कितना है? इसका समय है साथियों 56 घंटे। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम कितने दिन में खत्म करेंगे? समझ लो साथियों, यहां से इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो अपना क्या हो जाएगा? वो अपना साथियों पूरा काम हो जाएगा, वो अपना पूरा काम हो जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साथियों 56 और 42 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 56 और 42 का एलसीएम हो जाएगा, इसमें 7 का भाग जाता है, इसमें साथियों 3 का भाग नहीं जाता। 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करेंगे 6 × 18, 5 × 15 और 1 क्या हो जाएगा? 16। अब ये 42 घंटे वाला साथियों 42 घंटे में इतना काम करता है, 1 घंटे में कितना काम करता है? सर ये 1 घंटे में काम करता है 4। ये 1 घंटे में कितना काम करता है? 3। दोनों मिलकर साथियों, दोनों मिलकर 1 घंटे में काम कितना करते हैं? 7 काम। 8 घंटे अगर ये काम करेंगे तो काम कितना करेंगे? सर काम करेंगे 56। बता दो। देखो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 4 × 3 7 काम करते हैं 1 घंटे में। काम कितना कर रहे हैं प्रतिदिन? 8 घंटे। 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे साथियों? 8 घंटे के अकॉर्डिंग काम करेंगे 56। करवाना कितना है? 168। तो 168 में किसका भाग दे दोगे?
सर 168 में भाग दे देंगे 56 का। ओके, 168 में किसका भाग दे दोगे? 56 का। और अपना आंसर क्या आ जाएगा? सर अपना आंसर आ जाएगा 3। कहां है 3? ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर ए में। कहां है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में अपना 3 पड़ा है। किसी दोस्त को दिक्कत? दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दो। उसी कंसेप्ट के आधार पे मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। कैसे? ये साथियों 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 6 दिन लेता है। इसका मतलब टोटल घंटे कितने हो गए? 42। ओके, ये 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है, दिन लेता है साथियों 8। इसका मतलब टोटल घंटे कितने हो गए? 56। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा साथियों 168। अपना पूरा काम है 168। 42 घंटों में साथियों ये 168 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1 घंटे में काम करेंगे साथियों 4। ऐसे ही ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 7। लेकिन ये प्रतिदिन कितना काम करते हैं साथियों? 8 घंटे। तो 8 गुणा 7 इनका क्या हो जाएगा? 1 दिन का काम हो जाएगा। इनका 1 दिन का काम हो जाएगा साथियों 8 गुणा 7। हमें करवाना है 168, तो 168 बटे 56, बोलो कितना समय लगेगा? सर समय लगेंगे अपने पास में 3 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे साथी भाइयों, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर साथियों 15। आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15। वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। अगर ए है वो 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 8 दिन का समय लेता है, इसका मतलब टोटल काम हो गया साथियों कितना? टोटल काम हो गया 40 घंटों का। कितने घंटों का काम हो गया साथियों? 40 घंटों का। बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त करता है। और ये जो बी है वो 6 घंटे काम करता है, समय लेता है साथियों 10 दिन का। तो ये कितने घंटे में काम पूरा करेगा? सर 60 घंटे में। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? सर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120। इसका 1 दिन का काम कितना होगा? सर इसका काम होगा 1 दिन का 3। और इसका 1 दिन का काम कितना होगा? सर 2 काम होगा। बोलो साथियों, यहां तक किसी साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है? यहां तक मेरे साथियों को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ लो, 1 दिन में दोनों काम करते हैं साथियों कितना? 5 काम करते हैं। ओके, अगर ये 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे तो साथियों कितना काम करेंगे? 5 गुणा 8 कितना काम करेंगे साथियों? काम करेंगे 40। कितना काम करेंगे साथियों? ये काम करेंगे 40। ओके, इस चीज से एग्री हो सारे? इस चीज से सारे एग्री हो गए साथियों? इस चीज से सारे एग्री हो क्या? दोबारा समझ लो, ये अपने पास में थे साथियों 5 घंटे, 5 घंटे और 8 दिन। 8 दिन के अकॉर्डिंग 5 घंटे, मतलब कितने घंटे हो गए साथियों? 40 घंटे। और ये कितने घंटे हो गए साथियों? 60 घंटे। 1 घंटे का काम कितना है साथियों? 3। यहां 1 घंटे का काम कितना है साथियों? 2। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 5। काम डेली करते हैं साथियों 8 घंटे, तो काम कितना हो जाएगा? 40। लेकिन हमें करवाना कितना है? 120। तो कितना समय लेंगे? 120 बटे 40 बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 3। और 3 कहां है? सर ऑप्शन नंबर ए में पड़ा है 3। ओके ओके साथियों, डन है? अगर डन है तो बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नो टाइम पास साथियों, ओनली फॉर स्टडी, ये अपना काम है साथियों। यहां टाइम पास नहीं, अपन सिर्फ अपनी स्टडी करेंगे और स्टडी के दौरान ही साथियों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देख लो साथियों, प्रहलाद ने 30 दिन में एक काम 1/3 भाग को पूरा कर लिया। प्रहलाद है साथियों, ये 30 दिन में, ये साथियों 30 दिन में किसी काम का 1/3 भाग करता है। इसका मतलब ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। सर इतना फास्ट क्यों लिख रहे हो? मैं साथियों फिर बता दूं, ये सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। तो 90 दिन में कौन काम करेगा? प्रहलाद पूरा करेगा। सरफराज बचा हुआ काम 90 दिन में पूरा करता है। अगर 1/3 काम हो गया तो साथियों बच गया कितना काम? 2/3 काम बच गया। ये कितने दिन में करेगा? सर 90 दिन में करेगा।
90 दिन में करेगा। तो ये पूरा काम कितने दिन में करता वो भी समझ लो। ये पूरा काम करता साथियों 90 गुणा 3/2। काटूंगा, यहां कटेगा साथियों 45 बार, और 45 को 3 से गुणा करूंगा तो ये पूरा काम करता साथियों कितने दिन में, 135 दिन में। ओके, ये तो था साथियों प्रहलाद, ये था सरफराज। सरफराज पूरा काम करने में समय लेता है 135 दिन, और प्रहलाद पूरा काम करने में समय लेता है साथियों 90 दिन। अब देखो पूरा काम है कितना, एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 270। 135 का डबल क्या हो जाएगा साथियों, 270। ओके, तो ये एक दिन में कितना काम करता है, 3, और ये एक दिन में कितना काम करता है साथियों, 2। दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम है साथियों 270। एक दिन का काम है साथियों इनका 5, तो समय कितना लगेगा, 5 5 हो गया 25, और 5 चौके हो गया साथियों 20। कितना समय लगेगा, समय लगेगा साथियों 54 दिन का। ओके साथियों, थोड़ा सा साथियों मैं एक क्वेश्चन आपको फास्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे साथी भाई अगर मेरे साथी भाई मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को वो चंद समय में पूरा कर सकते हैं, ऐसा मैं साथियों आपसे उम्मीद करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर साथियों 17 ध्यान से देखने का प्रयास करना। जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा अलग है, उसको साथियों मैं पूरा समय लेकर उसको सरल करने का प्रयास करूंगा। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर साथियों क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, एक काम को, चलो थोड़ा सा आपको मैं समय देता हूं, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा, बता दो फटाफट। चलो देखो, एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। जो ए है वो उस काम को कितने घंटे में, 4 घंटे में। बी और सी इस काम को कितने घंटे में साथियों, 3 घंटे में। ए और सी इस काम को कितने घंटे में सर, 2 घंटे में। हमसे पूछा है बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा, ये बात साथियों हमसे पूछी। पहले हम करते हैं पूरा काम, और पूरा काम कितना है साथियों, इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, 4 दिन में 12 काम, इसका मतलब पर दिन का काम कितना है, 3। 3 दिन में 12 काम, इसका मतलब एक दिन का काम 4। 2 दिन में 12 काम, इसका मतलब एक दिन का काम 6 काम। हमसे सिर्फ बी की जानकारी चाहिए। बी कहां है सर, बी ये रहा। बी कहां है साथियों, ये रहा। अब समझो, ए है वो एक दिन में काम करता है साथियों 3। ए एक दिन में काम कितना है, 3 काम करता है, और ए और सी एक दिन में काम करते हैं साथियों 6। इसका मतलब 3 काम ये करता है और 3 काम साथियों ये करता है। इस चीज को समझ गए सारे, 3 काम ये करता है साथियों और 3 काम ये करता है। अब यहां आ जाओ, ये दोनों कितने काम करते हैं, 4 काम। इसमें से 3 काम कर तो करता है कौन, 3 काम तो करता है साथियों सी। तो बी कितना काम करता है सर, बी काम करता है 1 काम। बी कितना काम करता है, 1 काम। 1 घंटे में 1 काम करता है, तो 12 घंटे में कितना काम करेगा सर, 12 घंटे में काम करेगा 12। और हमारा काम भी कितना है, हमारा काम भी है साथियों 12 घंटे का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ये लो, समझ में आ गया, कुछ खास नहीं था, यहां से ही हमने पूरा का पूरा डाटा इसका कलेक्ट करके आंसर बता दिया। ओके साथियों, यहां थोड़ा सा आप लोग समझोगे आपका काम निकल जाएगा। एक का एक दिन का काम 3 है, जब ए एक दिन में 3 काम करता है, दोनों 6 काम कर रहे हैं, तो ये भी 3 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। इसका मतलब साथियों ये बी है वो अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम। काम है कितने साथियों, 12। तो कितना समय लगेगा सर, 12 घंटे का। 12 घंटे कहां है, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर साथियों क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। ये लो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसका कौन मेरा साथी भाई आंसर देगा, जल्दी से बता दो। ये कार्य क्षमता का क्वेश्चन है साथियों।
और कार्य क्षमता के क्वेश्चंस करने की मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, समझ लेना इसको ध्यान से। जितने भी कार्य क्षमता के क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए एक शानदार ट्रिक बताएंगे साथियों, उसको ध्यान से समझ लेना। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है, ये ए है और ये साथियों बी है। अगर इसकी कार्य क्षमता साथियों 100 है तो इसकी कार्य क्षमता इससे 30% अधिक 130 है। ओके, और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। कौन साथियों, कौन कर सकता है? ए है, वो किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। समझ गए इस चीज का? समझ गए साथियों इस चीज को? बता दो फटाफट, इस चीज को समझ गए? इसने बोला है ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? समझो, ये जो अकेला ए है वो 130 काम साथियों एक दिन में कर सकता है। इसकी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग क्या है? 130 काम एक दिन में कर सकता है। कार्य क्षमता ये कहती है, कार्य क्षमता क्या कहती है कि वो एक दिन में कितने काम कर सकता है। तो एक दिन में 130 काम कर सकता है, वो 23 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है साथियों? 23 दिन। तो 23 दिन में वो कितने काम करेगा? इसको साथियों मैं गुणा कर दूंगा 23 से। समझ गए इस चीज को? बताओ मेरे साथियों, इस चीज को समझ गए? ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए है वो काम करता है एक दिन में साथियों 130, बी है वो एक दिन में काम करता है 100। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं साथियों 230। पूरा काम है कितना? ये रहा साथियों आपका पूरा काम। पूरा काम है अपने पास में 23 गुणा 130 और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 230। 0 से 0 कटेगा, 23 से 23 कटेगा, बोलो कितना समय लगेगा? सर 13 दिन का समय लगेगा। और 13 दिन कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। बताओ ये चीज समझ में आई सबके? ये सबके समझ में आई साथियों? फिर बता रहा हूं, जब भी कार्य क्षमता का कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसका एक दिन की क्षमता है, एक दिन की कैपेसिटी है साथियों, वो एक दिन की कैपेसिटी है इसकी 130 काम करने की। 0 से 0 हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 काम करने की या 130 काम करने की इसकी एक दिन की कैपेसिटी है और वो 23 दिन काम करता है। तो पूरा काम होगा 23 गुणा 130। पूरा काम कितना होगा? 23 गुणा 130। दोनों मिलकर, ये एक दिन में 13 काम करता है, ये एक दिन में 10 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं साथियों कितना? 23। काटा पीटे कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा साथियों 13। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19। जो साथियों एक जैसे क्वेश्चन है उनको मैंने 2-3 को एक साथ इंक्लूड करने का प्रयास किया है। अब मेरे साथी भाई इसका आंसर दे देंगे फटाफट, मेरे साथी भाई इसका फटाफट आंसर दे देंगे। देखो, ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। जो बी है, इस बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 60% अधिक है। यदि ये 100 काम करता है तो ये साथियों काम करता है कितना? 160। 0 से 0 उड़ा दो। अगर ये 16 काम करता है तो सॉरी ये 10 काम करता है तो साथियों ये काम करता है 16। अगर और भी अनुपात छोटा करना है तो कर सकते हो। यदि ये 5 काम करता है तो ये काम कितने करता है साथियों? 8। ये भी कर सकते हो। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। एक दिन का काम क्या है साथियों? एक का सर 5 है। कार्य कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। कुल काम कितना हो जाएगा सर? कुल काम हो जाएगा 5 गुणा 12। ओके, ए तथा बी मिलकर कितने दिन में इस कार्य समाप्त करेंगे? ए है वो काम करता है 5, बी काम करता है साथियों 8। दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं कितना? 13। काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 12 को 5 से गुणा करेंगे 60 और 60 में किसका भाग देंगे? 13 का। तो 60/13 दिन कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। फिर बता रहा हूं साथियों, कार्य क्षमता का जब भी क्वेश्चन आएगा आप अनुपात बना लो, अनुपात बनाकर आप इजी तरीके से कर सकते हो। थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं, समझ लो। जो ए अगर 100 काम करता है तो ये 160 काम करता है, अनुपात बन गया। अगर ए 5 काम करता है एक दिन में तो ये काम करता है साथियों एक दिन में 8 काम। ए कितने दिन काम करता है सर? 12 दिन।
एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में कितने काम करेगा सर? 60 काम करेगा। तो पूरा काम कितना है? 60 है। अब हमसे पूछा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 13। तो पूरा काम करने में कितना समय लेंगे सर? 60 काम है, उसको पूरा करने में कितना समय लेंगे? 60/13 दिन का। और 60/13 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ेंगे साथियों अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। समय ज्यादा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 को साथी भाई ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और साथियों करने का प्रयास करेंगे। आपके पास में साथियों समय है सिर्फ 30 सेकंड का, जल्दी से इसका आंसर बता दें, फिर साथियों आज का ये अपना अंतिम क्वेश्चन होगा। आपको हेलो हाय गुड बाय गुड नाइट करके साथियों हम भी सोएंगे और आप भी साथियों सोएंगे। एक इसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। चलो 9 दिन में कौन कर रहा है? एक इसी काम को साथियों 9 दिन में कर रहा है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ये लो साथियों ए, ये लो बी, ए किसी काम को 9 दिन में करता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ए से 50% अधिक है, इसका मतलब साथियों अगर ये 100 काम करता है तो ये कितना करता है साथियों? 150। काटा पीटी कर दो, ये लो कितने से कटेंगे? 50 से कट देंगे। 50 दूनी 100 और 50 दिए 150। अब यहां समझो इसने क्या बोला है? ए किसी काम को 9 दिन में, एक दिन का काम है साथियों ए का कितना? एक दिन का काम है साथियों 2, और 9 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 दिन में पूरा काम हो जाएगा। और पूरा काम कितना है? पूरा काम है साथियों 18। पूरा काम कितना है? 18 काम है। तो बी उसे कितने दिनों में करेगा? बी एक दिन में कितना करता है? 3। 18 काम करने में उसे समय कितना लगेगा? उसे समय लगेगा साथियों 6 दिन का। उसे कितना समय लगेगा? 6 दिन का। और 6 दिन कहां है सर? ऑप्शन नंबर सी में है। 6 दिन कहां है? ऑप्शन नंबर सी में है। बता दो किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? बता दो साथियों किसी मेरे दोस्त को यहां दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो अपना आंसर क्या हो गया? 6। एक ही कार्य क्षमता अगर ये ए 100 काम करता है तो ये करता है साथियों 50%, 150, 2 3 9 दूनी 18 और ये हो गया साथियों 6। बिल्कुल अपना राइट आंसर है साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी का एक नेक्स्ट पार्ट और लेके आएंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। सभी मेरे साथी भाइयों को एक बार पुनः नमस्कार। साथियों अगर आप YouTube चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हो और अगर आप अभी अभी जुड़े हो तो साथियों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे किस्म साथियों आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। एक ही सीरीज में बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ मैं साथियों आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ओके, ऑल द